गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्लास के अंदर इंडिविजुअल जो डिफरेंस होता है उसके मीनिंग को एक्सप्लेन किया। इंडिविजुअल डिफरेंस की कई टाइप्स होती हैं, जैसे फिजिकल डिफरेंस, मेंटल डिफरेंस, इमोशनल डिफरेंस, इंटरेस्ट डिफरेंस, डिफरेंस इन थॉट, डिफरेंस इन लर्निंग, डिफरेंस इन मोटर एक्टिविटीज, difference in character, difference in spatial ability and difference in personality। उसके बाद हमने इसके जो कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण क्या हैं, उस पर बातचीत की। हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, कास्ट, रेस एंड कंट्री, एज एंड इंटेलिजेंस, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक स्टेटस एंड सेक्स डिफरेंस। उसके बाद हमें क्लास के अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसके मद्देनज़र स्टूडेंट को 4 टाइप से बांटा गया है, उसका क्लासिफिकेशन किया। सबसे फर्स्ट है गिफ्टेड चिल्ड्रन, सेकंड है बैकवर्ड चिल्ड्रंस, थर्ड है मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रंस और फोर्थ है वो है प्रॉब्लम चिल्ड्रंस। गिफ्टेड स्टूडेंट को हमने एक्सप्लेन किया था। आज हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रंस। देखिए, क्लास के अंदर जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है, अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता और कक्षा के औसत छात्रों से पीछे रहता है, उसे बैकवर्ड चाइल्ड की संज्ञा दी जाती है। बैकवर्डनेस के अनेक कारण होते हैं, जिनमें से मंदबुद्धि होना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण होता है। यदि प्रतिभाशाली बालक की शैक्षिक योग्यता अपनी आयु के छात्रों से कम है तो उसे भी पिछड़ा बालक कहा जाता है। बर्ट मोदे ने बैकवर्ड्स जो चाइल्ड्स होता है उसको एक्सप्लेन किया है। ए बैकवर्ड चाइल्ड इज वन who in mid-school careers is unable to do the work of the class next below the which is normal for his age।
एक बैकवर्ड चाइल्ड इज वन हु इन मिड स्कूल कैरियर is unable to do the work of the class next below the which is normal for his age। पिछड़ा बालक वह है जो अपने विद्यालय जीवन के मध्य में अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा के उस कार्य को न कर सके जो उसकी आयु के बालकों के लिए सामान्य कार्य है। क्लास के अंदर कैसे पता चलता है कि बैकवर्ड चिल्ड्रंस हैं, पिछड़े बच्चे हैं, उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। एक गुड क्वालिटी टीचर्स क्लास के अंदर जाकर सबसे पहले यही देखता है कि मैं जिन बच्चों को टीच कर रहा हूँ उनका मेंटल लेवल क्या है, किस मेथड से, किस स्किल से इनको पढ़ाया जाए ताकि इनकी जो लर्निंग जो कैपेसिटी है उसको बढ़ावा दिया जा सके तथा उनके बिहेवियर को चेंज किया जा सके। तो पिछड़े जो बालक होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट है इसकी विशेषता, ऐसे बच्चे सीखने की क्रिया में धीमे होते हैं, अर्थात इनके सीखने की जो गति है वो धीमी होती है। जीवन में निराशा का हमेशा अनुभव करते हैं ये बच्चे। समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति इनके अंदर होती है। व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति इनके अंदर होती है। जन्मजात योग्यताओं की तुलना में इनकी कम शैक्षिक उपलब्धियां होती हैं। सामान्य विद्यालय के पाठ्यक्रम से लाभ उठाने में ये असमर्थता महसूस करते हैं। सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में ये विद्यार्थी सफल नहीं होते। मंदबुद्धि, सामान्य बुद्धि या अति श्रेष्ठ बुद्धि का प्रमाण इनके अंदर मिलता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार के ये बच्चे होते हैं। इनका IQ लेवल 90 से 110 तक ही होता है। विद्यालय के कार्यों में सामान्य बालकों के समान प्रगति करने की योग्यता इनके अंदर नहीं होती तथा अपनी ओर उससे नीचे की कक्षा का कार्य करने में ये स्टूडेंट्स असमर्थ होते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस आता है कि ऐसे कौन से कारण हैं जो पिछड़ेपन की तरफ इंडिकेट करते हैं। कॉजेस ऑफ बैकवर्डनेस, सबसे फर्स्ट है लेस फिजिकल डेवलपमेंट, सामान्य से कम शारीरिक विकास।
कुछ बालकों का वंशानुक्रम, वातावरण आदि के प्रभाव के कारण सामान्य बच्चों से कम शारीरिक विकास होता है। ऐसे बालकों में शारीरिक और मानसिक शक्ति की न्यूनता होती है। फलस्वरूप वे सामान्य बालकों के समान शारीरिक और मानसिक परिश्रम न कर सकने के कारण पीछे रह जाते हैं। तो जो लेस फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी पिछड़ेपन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। नेक्स्ट, फिजिकल डिफेक्ट्स। कुछ बालकों में विभिन्न प्रकार के शारीरिक दोष होते हैं, जैसे शारीरिक निर्बलता, कम सुनना, तुतलाना, हकलाना, बाएं हाथ से काम करना इत्यादि। इनमें से एक या अधिक शारीरिक दोष बालक को अधिक कार्य नहीं करने देते, सो उनकी जो सीखने की जो गति है वो धीमी पड़ जाती है और वह दूसरे बालकों से पिछड़ जाता है। थर्ड कारण है शारीरिक रोग, फिजिकल डिसीजेज। कुछ बालकों में अस्वस्थ वातावरण, कुपोषण आदि के कारण अनेक शारीरिक रोग पैदा होते हैं, जैसे खांसी है, नज़ला है, तपेदिक है, आंतों की गड़बड़ी है, निर्मल पाचन शक्ति, ग्रंथियों का ठीक कार्य न करना इत्यादि, जिससे वह थोड़ा सा कार्य करने के बाद ही सिर दर्द और मानसिक थकान है उसको अनुभव करने लगता है, जिसके फलस्वरूप वह कार्य को स्थगित कर देता है और कभी कभी विद्यालय भी नहीं जा पाता। ये सभी रोग उसके पिछड़ेपन का कारण बनती है। नेक्स्ट है लो जर्नल इंटेलिजेंस, निम्न सामान्य बुद्धि। निम्न सामान्य बुद्धि शैक्षिक जो पिछड़ापन है उसका एक गंभीर कारण है। सोनेल जो महोदय हैं उनका मत है 65% से 80% तक पिछड़े बालक मंदबुद्धि होते हैं और शेष को इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट के कारण शैक्षिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो जो निम्न लो जर्नल इंटेलिजेंस ही है, ये भी एक पिछड़ेपन का बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद है पुअर फैमिली, परिवार की निर्धनता भी बालकों की शैक्षिक प्रगति पर 3 प्रकार से विपरीत प्रभाव डालती है। बालकों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन नहीं मिलता, जिसके कारण वे निर्बल हो जाते हैं और अधिक परिश्रम नहीं कर पाते। उनकी शिक्षा की उत्तम सुविधाएं और पठन सामग्री के लिए पर्याप्त धन उनके पास नहीं होता।
फलस्वरूप वे धनी परिवार के बालकों के समान शैक्षिक प्रगति नहीं कर पाते। थर्ड है, उनके परिवार की जीवन संबंधी आवश्यकताओं को जुटाने के लिए अपने माता पिता के साथ या स्वतंत्र रूप से कोई कार्य करना पड़ता है, जिसका रिजल्ट्स उन्हें अध्ययन के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता। इस प्रकार परिवार के निर्धनता बालकों के पिछड़ेपन की सीमा का विस्तार करते चले जाते हैं। नेक्स्ट है बिग साइज ऑफ फैमिली। परिवार का आकार बड़ा होता है। कुछ परिवारों के सदस्यों की संख्या तो अधिक होती है, पर उस अनुपात में निवास स्थान का अभाव होता है। यह बात आधुनिक नगरों में विशेष रूप से दिखाई देती है। इस प्रकार के परिवारों में बालकों को अध्ययन के लिए एकांत स्थान नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त उनमें हर घड़ी इतना कोहराम मचा होता है कि बालकों को पूरी नींद या आराम करना हराम हो जाता है। नेक्स्ट है परिवार के झगड़े, फैमिली क्वारल्स। कुछ परिवार के सदस्यों में एक दूसरे से एडजस्टमेंट करने का गुण नहीं होता, अतः वे निरंतर किसी न किसी बात पर आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, जिसका रिजल्ट यही होता है कि बालक चिंताग्रस्त और असुरक्षित दशा में रहते हैं। और वे अपने ध्यान को अध्ययन पर केंद्रित नहीं कर पाते, जिससे वे कक्षा के अंदर पिछड़ जाते हैं। माता पिता की अशिक्षा, इलिटरेट पेरेंट्स। अशिक्षित माता पिता शिक्षा के महत्व को न समझ सकने के कारण उसे अपने बालकों के लिए निरर्थक समझते हैं। माता पिता की बुरी आदत, बैड हैबिट ऑफ पेरेंट्स। कुछ माता पिता में अनेक बुरी आदतें होती हैं, जैसे आलस्य, लापरवाही, कामचोरी इत्यादि। उनके निरंतर संपर्क में रहने के कारण उनकी बुरी आदतों का उनके बालकों पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण वे अध्ययन से जी चुराने लगते हैं, विद्यालय कार्य में लापरवाही करते हैं और नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाते, जिससे वे शिक्षा प्राप्त करने में पिछड़ जाते हैं। आउटलुक ऑफ पेरेंट्स। नेक्स्ट कारण है माता पिता का दृष्टिकोण। कुछ माता पिता अपने बालकों के प्रति आवश्यकता से अधिक कठोर और कुछ उनको आवश्यकता से अधिक लाड प्यार करते हैं। दोनों प्रकार के माता पिता अपने बच्चों में लिबर्टी और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस के जो गुण हैं उनका विकास नहीं होने देते। इन गुणों के अभाव में शिक्षा में किसी प्रकार की प्रगति करना असंभव है। नेक्स्ट कारण है एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। विद्यालय में अनुपस्थिति। कुछ बालक अनेक कारणों से विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित नहीं होते, जैसे बीमारी, देर से विद्यालय में प्रवेश, माता पिता का एक स्थान से दूसरे स्थान को तबादला इत्यादि। उनकी अनुपस्थिति में भी ऐसी अनेक बातें सामने आती हैं जिसको कक्षा में कभी पढ़ाया नहीं जाता। अतः इन बालकों में पिछड़ जाना
स्वाभाविक होता है। लास्ट एंड फाइनल कारण है डिफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस एंड इन्वायरमेंट ऑफ स्कूल्स। जिन विद्यालयों का संगठन और वातावरण दोषपूर्ण होता है वे न केवल बालकों के शैक्षिक पिछड़ेपन में बल्कि शैक्षिक जो मंदता है उसमें बड़ा योगदान देते हैं। पाठ्यक्रम के कठोर और संकीर्ण होने के कारण बालकों की आवश्यकताओं की आपूर्ति अयोग्य अध्यापकों द्वारा अनसाइकोलॉजिकल्स एंड ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स का प्रयोग, अध्यापकों के कठोर व्यवहार के कारण बालकों में भय की उत्पत्ति, गाइडेंस का अभाव जिससे बच्चे गलत विषयों का चुनाव कर लेते हैं, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, co-curricular activities एंड अदर्स एजुकेशनल फैसिलिटीज़ के अभाव में बालकों की रुचियां और उनकी क्षमता में उचित अवसरों की अपर्याप्ति, ये सभी बातें किसी न किसी रूप में बालक के पिछड़ेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। नेक्स्ट हमारी जो टाइप्स हैं वो टाइप है मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, मानसिक रूप से मंदबुद्धि बालक। इस पर डिस्कस कल करेंगे। थैंक यू सो मच।